नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल एसटी एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 7 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज की कक्षाओं में अब खालिस्तान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। प्रतिभाशाली, विविध, प्रतिभाशाली, विशिष्ट, ज़रूरतमंद। हमारा राइट आंसर है विविध। हमारा अगला प्रश्न, नींद की अल्प अवधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा बढ़ना, कमज़ोर प्रतिरक्षा, एकाग्रता और स्मृति को कम करना। हमारा राइट आंसर है एकाग्रता और स्मृति को कम करना। हमारा अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक प्रावधान, सांस्कृतिक विविधता। हमारा राइट आंसर है संवैधानिक प्रावधान। हमारा अगला प्रश्न, NIOS शिक्षा की खालिस्तान एजेंसी का एक उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO, अनौपचारिक। हमारा राइट आंसर है गैर औपचारिक। हमारा अगला प्रश्न, ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? सदस्यता पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, राजकोषीय पूंजी, सामाजिक पूंजी। हमारा राइट आंसर है सामाजिक पूंजी। हमारा अगला प्रश्न, समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्या का उपयोग, बार बार प्रश्न को संबोधित करना, दोस्तों से अच्छी से बात करना, उन्हें अतिरिक्त कक्षोत्तर कार्य देना। हमारा राइट आंसर है अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्या का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न है, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? पारगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, निर्गमनात्मक तर्क, प्राकल्पनात्मक तर्क। हमारा राइट आंसर है निर्गमनात्मक तर्क। हमारा अगला प्रश्न, स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? दोहरी स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति, सुघड़ स्मृति। हमारा राइट आंसर है अंतर्निहित स्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है? प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण, अवचेतन स्मृति। हमारा राइट आंसर है प्राइमिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चे को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI, वेचस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC विषय आत्मबोधन परीक्षण, TAT। हमारा राइट आंसर है बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? औपचारिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा,
समावेशी शिक्षा। हमारा राइट आंसर है प्रगतिशील शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मापता है बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, प्रेरणा। हमारा राइट आंसर है बुद्धि, इंटेलिजेंस। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है, भौतिक, भावनात्मक, कार्यात्मक, संज्ञानात्मक। हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। यहाँ किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? पूर्व दीप्ति स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति, अर्थगत स्मृति। हमारा राइट आंसर है पूर्व दीप्ति स्मृति। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, साधारण, मंद, प्रतिभाशाली, धीमे। हमारा राइट आंसर है साधारण, नॉर्मल। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिस्ग्राफिया, इनमें से कोई नहीं, डिसलेक्सिया, डिस्क्लेलिया। हमारा राइट आंसर है डिसलेक्सिया। हमारा अगला प्रश्न, एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है, विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है: पूर्ण से अंश, केंद्र से परिधि, अंश से पूर्ण, समान से विशिष्ट। हमारा राइट आंसर है समान से विशिष्ट। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुकूलन पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञानिक के क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, वॉल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। हमारा राइट आंसर है इवान पावलोव। हमारा अगला प्रश्न, कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम, सफलता के नियम। हमारा राइट आंसर है प्रभाव के नियम। हमारा अगला प्रश्न, व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता है उपयुक्त में से कोई नहीं: अवलोकनीय और परिमेय, अवलोकनीय और असीमित, गैर अवलोकनीय। हमारा राइट आंसर है अवलोकनीय और परिमेय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, धारणा, सफलता का श्रेय और असफलता, लक्ष्य, उम्मीद और आत्म प्रभावकारिता, प्रलोभन, श्रद्धांडकर्ता और दंड देने वाला। हमारा राइट आंसर है आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक विकास पर कोलबर्ग का सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं? 3, 4, 2, 6। हमारा राइट आंसर है 3। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है: जॉन डीवे, फ्रॉयड, फ्रेडरिक फ्रोवेल, मारिया मंटेसरी। हमारा राइट आंसर है फ्रेडरिक फ्रोवेल। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं: समृद्ध पुस्तकें, विचार पुस्तकें, एकीकृत पुस्तकें, रचनात्मक पुस्तकें। हमारा राइट आंसर है विचार पुस्तकें। हमारा अगला प्रश्न है, परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन की मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है: परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक, शिक्षक और सहपाठी। हमारा राइट आंसर है शिक्षक और सहपाठी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून खालिस्तान है: व्यक्तिगत अभिप्रेरण, सामाजिक अभिप्रेरण, उपलब्धि प्रेरणा, आकांक्षा का स्तर। हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत अभिप्रेरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक गलत धारणा नहीं है? मातृभाषा मिथ्या बुद्धि, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, अवैज्ञानिक मान्यताएं, पूर्वाग्राही विचार। हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार। हमारा अगला प्रश्न है,
जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, वाइगोत्स्की सिद्धांतकार, धोखाधड़ी विचारक, एरिक्सन सिद्धांतकार। हमारा राइट आंसर है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उस प्रोत्साहित करना चाहिए कि खालिस्तान छोटी इकाइयों में पठन सामग्री का उपयोग करें, क्लब की गतिविधियों और नाटक आदि में भाग लें, चर्चा में सम्मिलित हों, पढ़ाई करते समय रंगीन कलम और हाइलाइटर्स का उपयोग करें। हमारा राइट आंसर है चर्चा में सम्मिलित हों। हमारा अंतिम प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम खालिस्तान है। सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम, एकाग्रता से पढ़ना। हमारा राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।